अमेरिका से समझौता नहीं, जंग चाहता है ईरान। लंबी जंग ईरान के लिए खोलेगी विकास का रास्ता। ईरान से लंबी जंग नहीं लड़ पाएगा अमेरिका। अमेरिका के सहयोगी भी जंग में साथ देने को नहीं है तैयार। अमेरिका और ईरान के बीच जंग होगी, ये अब तय माना जा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही ये मान रहे हैं कि जंग तो होनी ही है, इसे अब टाला नहीं जा सकता। ट्रंप का कहना है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बनाने देंगे। वहीं खामेनेई का कहना है कि ये हथियार तो हम बना ही नहीं रहे, बल्कि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन अमेरिका की जो शर्तें हैं उन्हें हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अमेरिका सिर्फ ईरान से परमाणु हथियार पर बात नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो ईरान के तेल पर कब्जा चाहता है। वो ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवाना चाहता है। इसके लिए ईरान तैयार नहीं है और इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में जंग होगी और यह जंग अब कभी भी शुरू हो सकती है। और साथ ही तय यह भी माना जा रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो विनाश होगा, लेकिन इस विनाश में ईरान अपना विकास देख रहा है। तो कैसे अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली है लड़ाई और यह लड़ाई खामेनेई के लिए कैसे बन सकती है बड़ा मौका, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। तो तेहरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों युद्धपोत, लड़ाकू विमान, 50,000 से ज्यादा सैनिक और अपने तमाम आधुनिक हथियार इस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं और वो ईरान की हर तरफ से घेराबंदी में जुट गया है। अमेरिका की सेना हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ एक आदेश मिलने का इंतजार है और एक्शन हो जाएगा। अमेरिकी सेना का जो प्लान है उसमें माना जा रहा है कि पहला हमला पूरी जंग का सबसे खतरनाक हमला होगा और इस हमले में अगर ईरान संभल गया तो फिर जंग का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि तो फिर जंग लंबी चलेगी, यह तय है। वैसे भी ईरान लंबी जंग की ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि जंग में उसे फायदा होता दिख रहा है। सबसे पहली बात कि अमेरिका इस बार ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। दुनिया ईरान के साथ खड़ी दिख रही है। वो बात अलग है कि अमेरिका के दबाव में कई देश ईरान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अमेरिका के हमले का समर्थन करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अमेरिका की हर कार्रवाई में साथ देने वाला ब्रिटेन भी अब अमेरिका को आंख दिखा रहा है। इजराइल को छोड़कर किसी भी देश ने उसका समर्थन नहीं किया है। उल्टे तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने तो जंग का खुलकर विरोध कर दिया है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो हम उसे अपनी जमीन और अपने आकाश का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इन देशों का कहना है कि जंग की स्थिति में हम अपना बेस अमेरिका को नहीं देंगे। ईरान ने जंग की सिचुएशन में इन देशों पर हमले की धमकी दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी अपना हवाई अड्डा देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन ने साफ साफ कहा है कि अभी हम जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है और जर्मनी भी मिडिल ईस्ट से बाहर जा रहा है। उसने इराक से अपने सैनिक हटाने की घोषणा की है। पहले से ही यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ते दिख रहे हैं और ईरान के साथ अमेरिका की ये जंग इन संबंधों को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। यानी जंग के बाद अमेरिका बेहद कमजोर हो जाएगा, उसका गठबंधन पूरी तरह से टूट सकता है। और ईरान को एक बात पता है कि इस वक्त अगर वो अमेरिका से कोई समझौता करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर कई शर्तें लाद देंगे। वो कई दूसरे मुद्दे भी ले आएंगे और ईरान पर दबाव बनाएंगे कि वो उन्हें भी मंजूर करे। ऐसे में कोई भी समझौता जो इस वक्त होता है वो ईरान के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए ईरान की कोशिश यही चल रही है कि अगर जंग होती है तो इसे किसी भी तरह लंबा खींचा जाए, और उसे कैसे लंबा खींचना है ईरान पूरी तरह इसी पर फोकस करेगा। लंबी जंग हुई तो अमेरिका लड़ते लड़ते ही पस्त हो जाएगा। ईरान को पता है कि अमेरिका ज्यादा समय तक जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है और अगर जंग लंबी खिंच गई तो अमेरिका खुद ही समझौते के टेबल पर आ जाएगा और ये ईरान की बड़ी जीत होगी, क्योंकि तब ईरान को अमेरिका की बड़ी शर्तें नहीं माननी होंगी, या ये भी कह सकते हैं कि फिर समझौते में ईरान की तरफ से भी शर्तें रखी जाएंगी जिसे अमेरिका को मानना पड़ेगा। यानी बाजी पूरी तरह ईरान के हाथों में आ जाएगी। दरअसल इस वक्त अगर ईरान कोई समझौता कर लेता है, यानी जंग को रोकने के लिए अगर वो कुछ नरमी दिखाता भी है, तो उसकी ये नरमी कमजोरी मानी जाएगी, जो इस्लामिक शासन के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान में शासन के खिलाफ आंतरिक विरोध काफी तेज है।
इसी साल की शुरुआत में ईरान में भयावह विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन में करीब 3,000 लोगों की जान चली गई थी और ये तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अब खामेनेई नहीं चाहते कि वो कमजोर दिखाई दे, ऐसा कोई भी समझौता हो जिसमें ईरान झुकता दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर इस वक्त ईरान समझौता कर भी लेता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि जंग नहीं होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप फैसला कर चुके हैं कि उन्हें ईरान पर हमला ही करना है तो फिर वो समझौता करने के बाद इसे तोड़ भी सकते हैं। और ट्रंप के इसी रुख के चलते ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता किया था। लेकिन 2 साल बाद जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ईरान से किए गए समझौते को तोड़ दिया और इस बार तो वो खुद ही राष्ट्रपति है। ऐसे में ट्रंप पर ईरान भरोसा करने के बाद धोखा नहीं खाना चाहता। अब आखिर ईरान को इस धोखे का अंदेशा क्यों है? तो इसकी वजह भी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार यह कोशिश हो रही है कि ईरान में खामेनेई के शासन का अंत किया जाए, ऐसी सरकार बनाई जाए जिस पर अमेरिका का दबदबा हो, यानी जो अमेरिका के दबाव में काम करे। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का जो प्लान तैयार किया है उसमें ईरान की लीडरशिप को सबसे पहले टारगेट किया जाएगा। जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला करते समय वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को किडनैप किया गया, कुछ वैसा ही अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ करने की कोशिश अमेरिका की होगी। वैसे कोशिश तो यही होगी कि उन्हें जंग के मैदान में ही खत्म कर दिया जाए और इस स्थिति में ईरानी नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है और सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है, क्योंकि अमेरिका यह मान रहा है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर ईरान में उसका दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात का भी एहसास है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, उसके पास एक मजबूत सेना है जो अमेरिकी हमलों का करारा जवाब देगी और इसीलिए अमेरिका लंबी जंग की भी तैयारी कर रहा है। वहीं ईरान को भी इस बात का एहसास है कि इस बार जो जंग होगी वो शायद 12 दिन नहीं बल्कि 12 सप्ताह या उससे भी ज्यादा लंबी हो सकती है। और जैसा कि ईरान ये मान रहा है कि जंग जितनी लंबी चलेगी उसके लिए उतनी ही फायदेमंद रहेगी, इसलिए उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। खामेनेई शासन ने साफ ऐलान कर दिया है कि जंग होगी तो अमेरिका को जवाब दिया जाएगा, अमेरिकी ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा, जिनमें कतर, इराक, ओमान जैसे देश शामिल है। और इसके अलावा वो उन देशों पर भी हमला कर सकता है जिन्हें वो अमेरिका का सहयोगी मानता है और इस सूची में इजराइल और जॉर्डन का नाम भी शामिल है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो इजराइल तो उसका साथ देगा ही और इन हमलों में जॉर्डन के एयरबेस अमेरिका का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। यहां अमेरिकी वायुसेना के कई विमान और डिफेंस सिस्टम थार्ड की भी तैनाती यही संकेत दे रही है। ईरान और अमेरिका की जो रणनीति है वो साफ दिखा रही है कि अमेरिका चाहता है कि जंग कुछ घंटे या कुछ दिनों तक सीमित रहे, वहीं ईरान की रणनीति है कि जंग जितनी लंबी चले उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर जो समझौता होगा वो ईरान के फायदे वाला होगा। और अमेरिका को भी डर लग रहा है कि अगर जंग लंबी चलती है तो फिर अमेरिका के अंदर ही सरकार का विरोध शुरू हो जाएगा, फिर जंग खत्म करने के नाम पर ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ सकता है अमेरिका को। यानी जंग में अमेरिका को अपनी ही हार का डर लग रहा है और वहीं ईरान पूरे भरोसे के साथ मैदान में डटा हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।